अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चुनावी चोखा। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी चौसर पर अब आरक्षण का दांव खेला गया है। इस पर पहली बार चाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चली है। नीतीश ने आबादी के हिसाब से आरक्षण की वकालत की। नीतीश ने कहा कि हम तो चाहेंगे कि जितनी आबादी उसके हिसाब से ही आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। वाल्मीकि नगर के लिए जो काम हो रहा है, आप बताइए वहां पर कोई स्टॉल बचता है? हमारे माननीय विधायक हैं, ये कितनी बार रहते हैं, हर बार मौजूद रहते हैं कि एक एक चीज को देख करके और किस तरह से हम सब काम करवा रहे हैं। और जान लीजिए, वो बहुत बड़ा इको टूरिज्म का जगह उसको हम बनाना चाहते हैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से। और लोग कितनी बड़ी संख्या में आएंगे। वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि जी की जगह और ये सब काम। इसलिए हम आपको यही आश्वस्त करते हैं कि आप मन से निश्चिंत रहिएगा और प्रेम और भाईचारे और सद्भावना का भाव रखिएगा। आपने हमको काम करने का मौका दिया है, काम किया है, आगे फिर काम करने का मौका दीजिएगा। हम लोग आगे काम करेंगे और केंद्र सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए भी विशेष सहायता कर रहे हैं। शुरू से ही प्रारंभ किया, इसलिए हम तो आपसे यही कहेंगे कि जो काम हुआ एक एक चीज को याद रखिए। और संख्या वगैरह का सवाल है, वो तो जो जनगणना होती है और उसी के बाद निर्णय होता है। और ये निर्णय कोई हम लोगों के हाथ का नहीं है, जनगणना वाला। हम लोग तो चाहेंगे भी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। इसमें हम लोगों को कहां कोई दो राय हो सकती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि बिहार में चुनाव का एजेंडा राजद कांग्रेस तय कर रहे हैं और महागठबंधन के उठाए विषयों पर ही एनडीए प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, जिनमें नौकरी का भी मुद्दा शामिल है। अच्छा मतदान हुआ है पहले चरण में और जो फीडबैक हमें मिला है बड़ा पॉजिटिव है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि फर्स्ट राउंड की पोलिंग के बाद जो हमारा समर्थन है वोटों में, वोटर्स में जो रुझान है और जो महागठबंधन के प्रति जो लोगों का एक इंक्लिनेशन है लगातार बढ़ रहा है। और 10 नवंबर को महागठबंधन पूर्ण बहुमत, बल्कि बहुत अच्छा बहुमत लेकर सरकार यहाँ बनाने जा रहा है। क्योंकि जो रिस्पॉन्स और रिएक्शन मुख्यमंत्री जी के हैं, जो बौखलाहट उनके भाषणों में देखने को मिल रही है और हम लोग ये मुद्दे सेट कर रहे हैं, उसको उनको रिएक्ट करना पड़ रहा है। 5 साल लगातार सरकार चलाने के बाद मुख्यमंत्री जी इस हालात में नहीं हैं कि कठोर सवालों का जवाब दे सकें, चाहे माइग्रेंट लेबर हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे जो अभी मुंगेर में कल घटना हुआ, मतलब लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। जबकि एनडीए के पार्ट हैं, केंद्र सरकार भी आपकी है, राज्य सरकार भी आपकी है, हर मुद्दे पर विफल रहे हैं। पब्लिक समझ चुकी है कि बदलाव होगा। बिहार चुनाव के बीच मुंगेर में हुई गोलीबारी की घटना को लेकर विपक्ष हमलावर है। शिवसेना ने इस घटना को हिंदुत्व पर हमला बताया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने मुंगेर गोलीकांड को लेकर कहा कि अगर ऐसी घटना दूसरे राज्य में होती तो अब तक भाजपा राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने लगती। मुंगेर में दुर्गा माता की विसर्जन का जो जुलूस निकला, वहाँ हिंसा हो गई। हिंसा के बाद वहाँ पुलिस ने फायरिंग की, उसमें एक की मौत हो गई और बहुत लोग आज भी गंभीर रूप से घायल हैं। ये मानता हूँ कि हिंदुत्व के ऊपर हमला है। इस प्रकार से अगर दुर्गा माता के जुलूस पर हमला महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल में होता तो मुझे पूरा विश्वास है वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के सभी बीजेपी के हमारे जो पॉलिटिकल जो नेता है, राजकीय नेता है, वो सभी ने सबसे पहले वो मांग करते थे कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाओ, सरकार को बर्खास्त करो। और ये सरकार हिंदुत्व विरोधी है। तो अगर मुंगेर में इस प्रकार से हमला होता है, जहाँ बीजेपी की भी सरकार है, तो क्या हिंदुत्व का विरोध नहीं है? ये हिंदुत्व के ऊपर हमला है, मैं मानता हूँ। लेकिन अब तक
न राज्यपाल ने उस बारे में सवाल उठाया है और ना वहाँ की बीजेपी ने सवाल उठाया है। मैं तो महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ के राज्यपाल से बात कर लीजिए और कहिए कि क्या वहाँ का जो सरकार के जो मुखिया है क्या वो सेकुलर बन गए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। खगड़िया में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले पिता ने बिहार को लूटा, अब बेटा सीएम बनने के लिए मुंगेरी लाल का हसीन सपने देख रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को तत्काल निलंबित करने की मांग राज्यपाल फागू चौहान से की है। सुरजेवाला ने मुंगेर लाठीचार्ज एवं गोलीकांड के मामले में जांच व कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात की। मुंगेर रेंज के डीआईजी मनु महाराज ने कहा है कि अब वहां हालात काबू में है। उन्होंने बताया कि इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और इलाके में अधिकारी लगातार गश्त और निगरानी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार सरकार ने मुंगेर गोलीकांड की घटना में तेजी से कार्रवाई की है, जो कि आवश्यक है। मुंगेर में जो घटना घटी उसकी जांच बैठा दी गई है और त्वरित एक्शन सरकार ने ले लिया है और जांच के पहले जब जांच बैठा दी गई है उसके पहले कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन सरकार के तरफ से जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए सरकार कर दी। अब जो आयोग ने किया है मान लिया, अभी तो आयोग है। सवाल है कि आज क्यों बोल रहे हैं, 2 महीना पहले क्यों बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोल रहे थे। तो ये था आज का चुनावी चोखा कार्यक्रम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।